हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लू वेंजे को उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया होता है और लू वेंजे की गर्लफ्रेंड को सबक सिखाने के लिए टोनी ने निया को बुलाया होता है। निया बोलती है आपने से अपने दोस्त से मिलाने के लिए मुझे इतनी रात को बुलाया। टोनी कहता है कि नहीं, बस इतना काम नहीं था, हमें कल कुछ बहुत ही बड़ा करना है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लाउजिया और उसके बॉयफ्रेंड को जो कि अपने कार में चलते हुए जा रहे होते हैं। लाउजिया का बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है लाउजिया तू बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुमने उस बेवकूफ वेंजे को छोड़ के अच्छा ही किया और तुम्हारा कुछ दिनों में बर्थडे आ रहा है ना, तो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। और लाउजिया कहती है मुझे एक नया बैग चाहिए। तभी उनके पास में टोनी की कार आती है जो कि उनके आगे आगे अचानक से ब्रेक मार देती है। उन लोगों की वजह से लाउजिया के बॉयफ्रेंड को भी ब्रेक मारना पड़ता है। फिर लाउजिया का बॉयफ्रेंड मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है क्या तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता। लेकिन तभी वो निया को देख के काफी ज्यादा शर्मा जाता है और हम देखते हैं निया ने काफी अच्छा मेकअप किया होता है और वो काफी प्रिटी लग रही होती है। तभी कार से लू वेंजे उतरता है जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं, जिसको देख के लाउजिया बोलती है क्या ये लू वेंजे है। फिर निया बोलती है वेंजे तुमने मुझे डरा दिया था, मुझे लगा था जो हमारी नई कार है वो बस टकराने ही वाली है। और वेंजे कहता है अगर ये टकरा भी जाती तो मैं तुम्हें नया खरीद के दे देता। वहीं लाउजिया का बॉयफ्रेंड सोच रहा होता है क्या सच में वेंजे इतना ज्यादा अमीर है। फिर लाउजिया आगे बढ़ते हुए बोलती है वेंजे एक्टिंग करना बंद करो। वेंजे बोलता है पता नहीं ये लड़की हमको परेशान करने के लिए क्यों आ गई, चलो बेबी हम लोग कार में बैठ के कहीं और चलते हैं। तभी लाउजिया बोलती है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लंबे टाइम से जानती हूँ, मुझे तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता है और मैं ये बात मानती हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन तुम जो आज कर रहे हो वो बहुत ज्यादा घटिया लग रहा है, यहाँ पे एक्टिंग करना बंद करो। वह ये सब होते हुए जाओ टियान और टोनी देख रहे होते हैं। जाओ टियान कहता है लगता है उस लड़की को सब कुछ पता चल गया कि यहाँ पे एक्टिंग हो रही है। टोनी कहता है जाओ टियान तुम टेंशन मत लो, अभी तो मैंने यहाँ पे स्टेज सजाया भी नहीं है। तभी वहाँ पे बहुत सारी लग्जरी कार आ जाती है जो कि लाउजिया और उसके बॉयफ्रेंड की कार को घेर लेती है। फिर एक व्हाइट हेयर वाला लड़का बाहर निकलते हुए बोलता है वेंजे मेरे दोस्त तुम यहाँ पे हो। और उस व्हाइट हेयर वाले बंदे को देख के लाउजिया का बेस्ट फ्रेंड बोल रहा होता है ये तो ब्रदर बाई है। फिर बाई आगे जाके लाउजिया उसके बेस्ट फ्रेंड के कंधे पे हाथ रखता है। फिर बाई बोलता है लड़की तुम्हें पता है इस लड़के का नाम मकाई है, इसकी फैमिली एक कोल माइन को ऑन करती है और ये अमेरिका से पढ़ के आया है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये सारी बातें झूठ है, ये लड़का सभी लड़कियों से झूठ बोलता है ताकि अपना काम निकलवा सके और ये तुम्हें भी यहाँ पे बेवकूफ बना रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने भी इसकी बातों को मान लिया कि ये कोई अमीर इंसान है। वहीं लाउजिया का बेस्ट फ्रेंड बोल रहा होता है मिस्टर भाई मुझे छोड़ दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। फिर मिस्टर भाई आगे जाते हुए बोलते हैं ये लड़का काफी ज्यादा चालाक है, यहाँ इसने एक और लड़की को बेवकूफ बना ही लिया और क्या इस लड़की ने अपनी शक्ल नहीं देखी, इस लड़की को कौन अमीर लड़का पटाएगा। ये सुन के लाउजिया सदमे में चली गई होती है। फिर लाउजिया मेकई के पीछे चप्पल लेके पड़ गई होती है और कहती है तुम्हारे झूठे से अच्छा तो सुअर है। वही माकई बोल रहा होता है सिस्टर लाउजिया मुझे माफ कर दो। फिर वेंजे बोलता है चलो ठीक है चलते हैं। लेकिन तभी लाउजिया वेंजे का पैर पकड़ लेती है, कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा छोड़ के मत जाओ, मैं बस गरीबी से डर रही थी इसी वजह से मैंने ऐसा किया, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो। लेकिन वेंजे आगे बढ़ते हुए बोलता है तुम कभी मेरी तरफ वापस मत आना और कभी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश ही मत करना। वही मिस्टर बाई के दोस्त बोल रहे होते हैं मिस्टर बाई ने तो काफी शानदार एक्टिंग करी और लाउजिया का बॉयफ्रेंड उनसे छुप के भाग रहा होता है। लेकिन तभी वो टोनी से टकरा जाता है और टोनी बोलता है तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम खुद को कम से कम 100 थप्पड़ मारो उसके बाद यहाँ से जाना। सीन चेंज होता है, हमें एक क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ बैठकर टोनी और सभी लोग जाम टकरा रहे होते हैं। टोनी बोलता है आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोग मेरी हेल्प करने के लिए आए। तभी मिस्टर बाई बोलते हैं आप मेरे ब्रदर हाउटियान के दोस्त हैं और हाउटियान के दोस्त मतलब मेरे दोस्त। तभी मिस्टर बाई आगे बढ़ते हुए बोलते हैं मिस्टर स्टार्क मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए, मैंने सुना है कि आप यूट्यूब पे बहुत सारे पैसे उड़ा देते हैं, इसी चीज को लेके मुझे भी आपसे एक हेल्प चाहिए थी। टोनी कहता है तुम क्या कहना चाहते हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर भाई बताते हैं कि मुझे एक अंकल काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन इस महीने में मैं उसे बहुत सारा खर्चा कर चुका हूँ और अब मेरे पास और पैसे नहीं है उसके ऊपर खर्च करने के लिए, तो क्या आप मुझे थोड़ा सा पैसा उधार दे सकते हैं। वही टोनी सोच रहा होता है ये अमीर लोग हमेशा दूसरों की पावर चेक करते रहते हैं। फिर जाउटियान बोलता है मिस्टर स्टार्क आप बुरा मत मानिएगा, ये तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन टोनी अपने ग्लास को टेबल पे पटक देता है जिसको देख के सभी लोग सोच रहे होते हैं लगता है ये गुस्सा हो गया है। फिर टोनी उन लोगों को अपना फोन देते हुए बोलता है मैं तुम लोगों को अपना फोन दे रहा हूँ और थोड़ी देर में टॉयलेट जाके आ रहा हूँ, तुम लोगों को जितना पैसा उड़ाना है तुम उड़ा सकते हो। और टोनी जाते हुए बोलता है मेरा पैसा बचाने की सोचना भी मत, जितना पैसा तुम लोग को उड़ाना है उड़ा सकते हो। फिर मिस्टर बाई टोनी के फोन को अपने हाथ में लेते हुए बोलते हैं ये बंदा हमारे ऊपर काफी ज्यादा विश्वास करता है, इसी वजह से तो ये हमारे ऊपर अपना फोन छोड़ के चला गया। वही टोनी सोच रहा होता है अगर ये मुझसे ये बोलता कि मुझे इस पार्टी का बिल पे करना है तो मुझे बुरा लगता, लेकिन अगर किसी लड़की को पैसे देने की बात है तो मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है। फिर टोनी जाके सुसु करने लगता है और टोनी के सिस्टम को देख के एक बंदा बोल रहा होता है इसके ड्रैगन के सामने तो मेरा चिड़िया है। फिर वो बंदा टोनी को थम्स अप करके वहाँ चला जाता है
वही टोनी सोच रहा होता है आखिर ये बंदा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। फिर हम देखते हैं मिस्टर बाई को, जो कि टोनी का फोन यूज करते हुए बहुत सारा पैसा उड़ा दिया होता है और उनके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा भी हो गए होते हैं। फिर टोनी बोलता है यहाँ पे इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, और मिस्टर बाई रोते हुए बोलते हैं फाइनली मिस्टर स्टार्क आप यहाँ पे आ गए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। फिर टोनी बोलता है मैं बहुत टाइम से यहाँ पे नहीं था, लेकिन फिर भी तूने जो अमाउंट उड़ाया है वो $20 मिलियन से भी कम है। ये बात सुन के वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं और सोच रहे होते हैं इनका स्टेटस बहुत ज्यादा ऊपर है, शायद से इनके पास एक बैंक से भी ज्यादा पैसा है। फिर मिस्टर बाई बोलते हैं मैं ज्यादा से ज्यादा $1 लाख का सुपर चैट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे इतने सारे पैसे को देख के तो मैं भी घबरा गया। फिर टोनी बोलता है आपको यहाँ पे $60 मिलियन उड़ाने चाहिए थे। तभी मिस्टर बाई आगे बढ़ते हुए बोलते हैं मिस्टर टोनी ऐसा मत कीजिए, वो लड़की इतना सारा पैसा डिजर्व नहीं करती और पैसे को लेके तो आपके पास में मैजिकल पावर्स है। फिर झाउटियन मिस्टर बाई से कहता है क्या तुम्हें अब पता चल गया कि मिस्टर टोनी स्टार्क के पास में कितना सारा पैसा है, आज के बाद कभी भी इनके ऊपर शक करने की ट्राई भी मत करना। और मिस्टर बाई कहते हैं ठीक है मैंने भी मिस्टर स्टार्क की पावर को देख लिया, अब से मैं भी इनको फॉलो करूंगा। और वहाँ पे कुछ लड़कियां ही बैठी होती है जो कि कह रही होती है आखिर टोनी स्टार्क कौन है। जो व्हाइट हेयर वाला बंदा है मुझे पता है वो बाई फैमिली से बिलोंग करता है और बाई फैमिली एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली है, लेकिन फिर भी वो बंदा बोला है कि मैं टोनी स्टार्क को फॉलो करूंगा। तभी दूसरी लड़की बोलती है क्या तुम देख रही हो वहाँ पर जितने भी लड़के हैं वो सभी बेहद अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर हम उनमें से किसी एक को भी फंसा लेंगे तो हमारी जिंदगी काफी ज्यादा आराम से गुजर सकती है, हमें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तभी दूसरी लड़की बोलती है क्या यहाँ पे जो लड़का खड़ा है टोनी स्टार्क, क्या ये वही लड़का है जिसे करोड़ों की सुपर चैट करी है। फिर टोनी देखता है उसके फोन पे जाओमिरी का मैसेज आ रखा होता है और वो कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ तो तुम लोग पियो। ये कहते हुए वो क्लब से चला जाता है। फिर वो बंदे बोलते हैं मिस्टर स्टार्क तो बहुत जल्दी चले गए, क्या वो यहाँ पे बिल नहीं देना चाहते थे। जाउटियन कहता है क्या तुम पागल हो, क्या तुमने उनके पैसे उड़ाने की लिमिट नहीं देखी, वो कुछ $1000 खर्च करने में क्यों सोचेंगे, और अगली बार इनके बारे में कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि इनको ऑफेंड करने की पावर हम में से किसी के पास नहीं। वही टोनी के फोन पे जाओमिरी ने मैसेज किया होता है कि मैं सियोल में हूँ और टोनी बोलता चलो ठीक है हम कल मिलेंगे। साथ ही सोच रहा होता है बहुत दिनों के बाद मैं कम से कम इसका अफेक्शन पॉइंट कमा पाऊंगा। अगले दिन हम देखते हैं उस स्ट्रीमर को जो कि एयरपोर्ट पे आई होती है और वो सोच रही होती है मैंने अपने चाम से बहुत बड़ी बड़ी मछलियों को फंसाया है, इसको भी मैं आराम से फंसा ही लूंगी। आगे हम देखते हैं टोनी और जाओमिरी को जो कि कैफे में बैठे होते हैं। टोनी को नोरा ने मैसेज किया होता है कि मुझे एक सपना आया था कि तुम्हारी और मेरी शादी हो गई है, साथ ही उसने बहुत सारा मैसेज किया होता है कि मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगी और वगैरह वगैरह। तभी जाओमिरी बोलती है मिस्टर स्टार्क आप क्या देख रहे हैं। टोनी बोलता है कुछ नहीं बस कोई दिन में सपने देख रहा है। टोनी को देखते हुए जाओमिरी सोच रही होती है मुझे मेरी कंपनी के सीईओ ने कहा था कि कैसे भी करके मुझे मिस्टर स्टार्क को फंसाना ही होगा, भले ही मुझे इनके साथ सोना ही क्यों ना पड़े। साथ ही वो गुस्सा भी हो रही होती है क्योंकि टोनी उसको भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता और सोच रही होती है मेरे जैसी ब्यूटी के सामने होने पे भी ये बंदा फोन पे ध्यान दे रहा है। फिर जाओमिरी बोलती है आप बहुत ज्यादा यंग है तो आखिर आप इतना सारा पैसा कमाते कैसे हैं। फिर टोनी सोच रहा होता है इसकी जो मेरी तरफ अफेक्शन है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से मेरा सिस्टम इसको अफेक्शन की लिस्ट में काउंट नहीं कर पा रहा, और क्या मैंने इसके पे जो इतना सारा पैसा खर्च किया वो सब वेस्ट हो गया। नहीं मैं इसकी अपनी तरफ जो अफेक्शन है उसको कम करता हूँ। फिर टोनी बोलता है तुमने मुझसे पूछा ना कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक जॉबलेस इंसान हूँ और लगता है तुम्हें कोई गलती हुई है, मेरे पास तो एक घर भी नहीं है। फिर जाओमिरी घबराते हुए बोलती है लगता है आप कोई जॉब नहीं करते, आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, वरना आप इतने सारे पैसे इतने आराम से कैसे खर्च कर पाते। फिर टोनी बोलता है मेरी कोई कंपनी नहीं है, मैंने जितना ही पैसा खर्च किया वो सारा पैसा मेरे फादर का है। मेरे फादर हावर्ड स्टार्क की एक कंपनी है जो कि बैंकरप्ट होने वाली है, इसी वजह से जो आखिरी बचे हुए पैसे थे वो मैंने तुम्हारे ऊपर खर्च कर दिए और मैं तुमसे इसी वजह से मिलना चाहता था ताकि मैं तुमसे गिफ्ट के पैसे वापस मांग सकूं। ये बात सुन के जाओमिरी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और हम देखते हैं जाओमिरी की अफेक्शन -20 हो जाती है। फिर जाओमिरी पूछती है अगर तुम्हारे पास इतने पैसे ही नहीं है तो तुम अमीर बनने की एक्टिंग क्यों करते हो और तुम मुझसे पैसे वापस मांग रहे हो, एक मैन कभी भी ऐसा नहीं करता। और जाओमिरी की अफेक्शन 40 पॉइंट से गिर जाती है। फिर वो कहती है तुम्हारे से बेवकूफ इंसान के साथ में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। फिर जाओमिरी अपने ब्रदर लेन को कॉल लगाती है और कहती है मैं एयरपोर्ट से बाहर एक कैफे में बैठी हूँ, क्या आप मुझे लेने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे एक लूजर है जो कि मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है तो इसको भी सबक सिखाना था। वही टोनी सोच रहा होता है ये लड़की तो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसने मुझे सामने सामने 2 फेसेस दिखा दिए। तभी वहाँ पे थोड़ी देर बाद ब्रदर लेन भी आ जाते हैं और कहते हैं मेरे रहते हुए जाओमिरी को सियोल में परेशान करने की हिम्मत किसने करी। फिर जाओमिरी लेन के पास जाते हुए बोलती है ब्रदर लेन थैंक गॉड आप आ गए, इस कमीने ने मेरा हाथ ही पकड़ा था। लेकिन ब्रदर लेन उसको इग्नोर करते हुए टोनी से आके हाथ मिलाने लगते हैं और कहते हैं मिस्टर स्टार्क आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरी किस्मत काफी अच्छी है कि मैं आपसे मिल गया। मेरा नाम जाउलेन है जो कि ब्रदर भाई के साथ में कार लेके आया था और हमने कल ड्रिंक भी करी थी साथ में। तभी टोनी बोलता है अच्छा जाउलेन हाँ तुम मुझे याद हो। जाउलेन बोलता है कल मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा था कि आप काफी जल्दी चले गए, लेकिन अगर आज हम मिले हैं तो मैं आपको पार्टी दूंगा।
ये देख के जाओ मेरी सोच रही होती है आखिर मिस्टर लैन इसे इतना प्लॉट क्यों हो रहा है। ये सियोल के टॉप रिच बंदों में से एक है और ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को भी ऑन करता है। जाओ मेरी बोलती है ब्रदर लैन मुझे माफ करिएगा। तभी जाओलन गुस्सा करते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर के बारे में ऐसी बातें करने की। ये मेरे एल्डेस्ट ब्रदर है और क्या तुम्हें पता है इनके पास इतना सारा पैसा है कि तुम्हारी पूरी फैमिली को खड़े खड़े गाड़ दे। जाओलन की बातों को सुनकर जाओ मेरी सोच रही होती है क्या सच में मिस्टर स्टार्क के पास इतना सारा पैसा है और लगता है अभी ये मेरा टेस्ट ले रहे थे और मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो दिया। फिर जाओ मेरी बोलती है मिस्टर स्टार्क मुझे माफ करेगा मैंने आपको गलत समझ लिया। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आता है कि जाओ मेरी आपके अफेक्शन लिस्ट में आ चुकी है और अगर जाओ मेरी के 95 अफेक्शन पॉइंट्स हो जाते हैं तो इससे आपको 25 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट मिलेंगे। फिर टोनी बोलता है कोई बात नहीं मुझे पता है कि लोग जवानी में गलतियां करते हैं मैं तो बस मजाक कर रहा था तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और जाओ मेरी बोल रही होती है मिस्टर स्टार्क तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और जाओ मेरी की अफेक्शन भी 10 पॉइंट से बढ़ गई होती है। वही टोनी सोच रहा होता है सच में ये लड़की एंकर होने के काबिल है। जैसे इसने देखा कि मेरे पास पैसे नहीं है इसकी अफेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो गई लेकिन अब इसको पता चला कि मेरे पास पैसे हैं तो इसकी अफेक्शन बढ़ने लग गई। फिर जाओलन जाओ मेरे पे गुस्सा करते हुए बोलता है मिस्टर स्टार्क ने तुम्हें मिलियंस ऑफ डॉलर की सुपर चैट करी है लेकिन तुम इन्हें ये गंदी सी कॉफी पिला रही हो। मिस्टर स्टार्क आप मेरे साथ चलिए मुझे एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में पता है। और टोनी बोलता है चलो ठीक है हम चलते हैं। फिर वो लोग कार में बैठते हैं और जाओ मेरी टोनी स्टार्क का हाथ पकड़ लेती है साथ ही कहती है आपको मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। और टोनी बोलता तुम फालतू की टेंशन मत लो। वहीं जाओ मेरी सोच रही होती है आखिर इन्होंने यूट्यूब को खोल रखा है। फिर टोनी एक लड़की की आईडी निकालता है और अंधाधुन उसके ऊपर पैसे भेजने लगता है जिसको देख के जाओ मेरी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है और जो स्ट्रीमर होती है वो भी काफी ज्यादा घबरा गई होती है कि आखिर इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। फिर स्ट्रीमर बेहोश जाती है और कंपनी बताती है इतने सारे सुपर चलाने की वजह से घबरा के बेहोश हो गई। वहीं जाओ मेरी सोच रही होती है मैंने पहली बार किसी को इतना तेज पैसा भेजते हुए देखा है और अगर मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती तो मुझे $30 मिलियन मिल जाते और मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा मुझे सब दिखाने के लिए कर रहा है। लेकिन जो भी हो इसका जो पैसा खर्च करने की स्पीड है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई और मुझे तो वेट है कि कब इसकी उंगलियां फोन से हटके मेरी बॉडी पे आएगी। और जाओ मेरी का जो अफेक्शन होता है वो 30 पॉइंट से बढ़ गया होता है। वही टोनी सोच रहा होता है आखिर इसको क्या हुआ मैं यहाँ पे सुपर चैट किसी और को कर रहा हूँ और ये खुश हो रही है। फिर वो लोग रेस्टोरेंट पे आ गए होते हैं। मिस्टर लैन बोलता है मिस्टर स्टार्क ये यहाँ का सबसे ज्यादा फेमस प्राइवेट रेस्टोरेंट है और इस जगह के बारे में 3 सबसे ज्यादा खास चीजें हैं। टोनी बोलता है पहला तो होगा यहाँ का खाना दूसरी यहाँ की सीनरी काफी ज्यादा यूनिक है पर तीसरी क्या है। मिस्टर लैन बोलते हैं हाँ आपने दोनों चीजें बिल्कुल सही बताई लेकिन लास्ट चीज आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ की तीसरी सबसे अच्छी चीज है वो है यहाँ के बॉस की बेटी जाओ की। तभी जाओ की बोलती है टोनी तुम यहाँ पे। फिर वो देखती है जाओ मी ने टोनी के हाथों को पकड़ रखा होता है जिससे गुस्सा होकर जाओ मेरी अपने हाथ में रखे इंस्ट्रूमेंट को तोड़ देती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। वही टोनी सोच रहा होता है इसकी अफेक्शन कम हो रही है अगर ऐसे चलता रहा तो मेरे इतने दिनों की मेहनत खराब हो जाएगी। फिर हम देखते हैं टोनी जाओमेरी के पास आ गया होता है। जाओमेरी कहती है तुम एक प्ले बॉय हो जो कि मेरी फीलिंग से खेल रहा है। वही टोनी सोच रहा होता है अगर ऐसे ही करती रहेगी तो मेरी अफेक्शन चली जाएगी और मैं कुछ भी नहीं कर सकता मुझे यहाँ पे रिस्क लेना ही होगा। फिर टोनी बोलता है क्या तुमने वो मूवी देखी है रिचेस्ट टोमेटो मैन। जाओ की बोलती है तुमने मुझे यहाँ पे चीट किया है और तुम मुझसे यहाँ पे मूवी के बारे में बात कर रहे हो। फिर टोनी बोलता है मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है और वो सिगरेट पीते हुए बताता है तुम्हें तो पता चले गया होगा कि मैं एक बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तुम ये भी सोचती होगी कि आखिर मैं इतना ऑर्डिनरी क्यों रहता हूँ। ऐसा इसी वजह से क्योंकि मेरी जो फैमिली है उसके अंदर एक रूल है जब फैमिली का वाइस 18 साल का हो जाता है तो उसको $1 बिलियन खर्च करने होंगे ताकि उसे उसकी फैमिली के $50 बिलियन की प्रॉपर्टी मिल सके। और ये सब करने के लिए मैंने बहुत सारा खर्चा भी किया। मैंने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कैंपेन चलाए और साथ ही बहुत ही बड़े बड़े काम भी किए और उन्हीं कामों में से था इस स्ट्रीमर को बहुत सारे पैसे भेजना। और इन सारी चीजों के बारे में मैं पहली बार किसी को बता रहा हूँ जो कि तुम हो। ये बात मैं किसी को भी नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरी फैमिली का सीक्रेट है लेकिन मुझे माफ करना अब मैं थक चुका हूँ इसी वजह से मैं ऐसे चलता हूँ। वहीं जाओ की सोच रही होती है इसने बहुत ज्यादा मेहनत करी अपने पैसे को खर्च करने के लिए और यहाँ पे मैं बिल्कुल गलत थी। आखिर मैं इतना मेहनत करने वाले इंसान पर डाउट कैसे कर सकती हूँ। फिर जाओ की टोनी को गले लगा लेती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी गलती थी तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। साथ ही वो सोच रही होती है इसने इतनी बड़ी सीक्रेट मुझे बता दी सच में ये मुझे बहुत ज्यादा चाहता है। और जाओके का अफेक्शन पॉइंट 92% हो गया होता है। फिर जाओके जाओलन के पास आती है और बोलती है प्लीज मुझे माफ करना मैं थोड़े बुरे मूड में थी मेरी वजह से तुम सभी लोगों का डिनर खराब हो गया और इसी वजह से अब मैं तुम सभी लोगों को एक ट्रीट दूंगी। वहीं जाओलन सोच रहा होता है मिस्टर टोनी तो काफी ज्यादा कूल है उन्होंने 5 मिनट के अंदर इसको पटा लिया। और जाओ मेरी सोच रही होती है यार ये लड़की कहाँ से आ गई मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर जाओ मेरी बोलती है मिस्टर स्टार्क आपने बताया नहीं कि लड़की कौन है। तभी जाओ की बोलती है तुमने भी नहीं बताया कि तुम कौन हो और आंटी आप देखने में हमारी एज की नहीं लग रही आप हमसे बड़ी लग रही है।
वही जाओलिन सोच रहा होता है जाओकी ने जाओमेरी को पूरी तरीके से हरा दिया। जाओकी की बात सुनकर जाओमेरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। टोनी कहता है मुझे भूख लगी है, तुम लोग फाइट मत करना, और इसी वजह से वो दोनों लड़कियां फाइट नहीं करती। ये देख के जाओलिन बोलता है यहाँ पे सिर्फ मिस्टर स्टार्क के एक बार बोलने से इन दोनों ने फाइट नहीं करी। मिस्टर स्टार्क तो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पे एक लड़की जो कि बहुत ही फेमस स्ट्रीमर और एंकर है और दूसरी डिस्ट्रिक्ट की सबसे बेहतरीन ब्यूटीज में से एक है और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लड़की है। और हमारे मिस्टर स्टार्क तो आर्ट ऑफ वुमेन कंट्रोलिंग में एक्सपर्ट निकले। ऐसा भी कह सकते हैं कि मिस्टर स्टार्क एक सकबस है, लेकिन चाहे जो भी हो मैं आज से इनको फॉलो करने वाला हूँ। अब से ये मेरे आइडल है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टोनी को जो कि सोच रहा होता है वो रेस्टोरेंट काफी ज्यादा महंगा था। ये तो काफी अच्छी बात है कि मुझे पे नहीं करना पड़ा। मैंने जाओकी को 18,000 पे कर दिया ताकि वो 8,000 पे कर सके। देखा तो मेरे पहले दो टारगेट नोरा और निया, उनके ऊपर मेरा अफेक्शन काम कर गया और जाओकी 92 पॉइंट्स पे है और जाओकी की वजह से मुझे 25 एट्रीब्यूट पॉइंट्स, साथ ही पियानो बजाने की स्किल भी मिलेगी। वहीं जाओमेरी का अफेक्शन भी 92% हो चुका है, उससे भी मुझे 25 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे, साथ ही डांस की स्किल भी मिलेगी और इन दोनों की अफेक्शन काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो क्या मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए? और मेरे लिस्ट में एक और लड़की है तो वो देखता है, वो होती है जूली। साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे याद है तो लियांग की गर्लफ्रेंड है और इसकी अफेक्शन 76 पॉइंट पहुंच चुकी है। साथ ही इससे भी मुझे 25 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेंगे और इससे मिले हुए तो मुझे बहुत सारा टाइम हो चुका है। क्या मुझे इससे मिलना चाहिए? तभी उसके पास से कुछ लड़के गुजर रहे होते हैं और वो बोलते हैं यहाँ पे किसी लड़के ने कन्फेस किया है। तभी दूसरा लड़का बोलता है हाँ वो एक लव वॉरियर की तरह कन्फेस कर रहा है। टोनी बोलता है लव वॉरियर, सुनने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे चल के देखना चाहिए। और हम देखते हैं ये बंदा कोई और नहीं लियांग होता है। लियांग कहता है जूली मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार से कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करूंगा। और क्या तुम्हें याद नहीं कि हमने पहले कितने अच्छा टाइम बिताया है? तो क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकती? वहीं जूली काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। वहीं टोनी आते हुए सोचता है ये तो लियांग है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है और क्या इसे ये सब करने में शर्म नहीं आ रही? तभी जूली की नजर टोनी पे पड़ती है और वो दौड़ते हुए टोनी के पास चली जाती है। वहीं लियांग कह रहा होता है जूली आखिर तुम कहाँ जा रही हो, प्लीज रुक जाओ। वहीं जूली टोनी के पास जाते हुए बोलती है तुम टोनी हो ना, फाइनली तुम मुझे मिल ही गए, आज मेरा काफी अच्छा दिन है और क्या तुम मुझे विजेट पे ऐड करोगे? प्लीज मुझे ऐड कर लो, मुझे रिजेक्ट मत करना। वहीं सारे लोग बात कर रहे होते हैं, ये लड़की तो किसी और लड़के से बात कर रही है, लगता है लव वॉरियर कन्फेशन में हार गया और ये तो हमारे सीनियर लियांग है। क्या लियांग हार गए? वहीं लियांग सोच रहा होता है ये कमीना टोनी, इसके लिए जूली मुझे छोड़ सकती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। फिर टोनी लियांग के पास आते हुए बोलता है क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? तभी लियांग बोलता है क्या तुम मुझे यहाँ पे बेइज्जत करने के लिए आए हो? तभी टोनी बोलता है लियांग अगर मैं सच बताऊं तो मैं हमेशा से तुमसे जलता था क्योंकि तुम्हारे पास अच्छे लुक्स थे और तुम स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छे थे, यहाँ तक कि तुम्हें लड़कियां भी काफी ज्यादा पसंद किया करती थी। वही तुम्हें इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन तुम अपने उस ऑरा को खो चुके हो और अब बस तुम पैनिक कर रहे हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड वहाँ पे तुमसे अलग हुई जब तुम रेसेस में जीतने के लिए मेहनत कर रहे थे और उसे इग्नोर कर रहे थे। वो तुम ही थे जिसने अपने हाथों से उसे अपने आप से अलग किया, इसी वजह से आज वो तुमसे अलग है और तुम आज यहाँ पे उसे वापस पाने की भीख मांग रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सारी गलती तुम्हारी है? लियांग रोते हुए कहता है टोनी तुम सही बोल रहे हो, ये सारी मेरी ही गलती है। वहीं सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, हमें तो लगा यहाँ पे कोई तीसरा बंदा होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ये लड़की तो काफी ज्यादा अच्छी है। इसके बॉयफ्रेंड जो इसके साथ किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वहीं जूली सोच रही होती है टोनी मुझे कितना ज्यादा समझता है, इसकी वजह से मेरी इज्जत भी बच गई और जूली का अफेक्शन 91 पॉइंट तक बढ़ गया होता।